Hello everyone, welcome to Olive Board. My name is Pratik Taldar. By qualification I'm a chartered accountant. And इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी के नए फ्रेमवर्क की, राइट? सो नाउ सेबी वेरीफाइज द पास्ट रिटर्न एज वेल, और उसका पूरा फ्रेमवर्क बना दिया है। अच्छा, वीडियो चालू करने से पहले अगर आप आरबीआई एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन स्टार्ट योर जर्नी विद टीम ऑलिव बोर्ड। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए, तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन के थ्रू ये सब डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन रिलेटेड टू एनी रेगुलेटेड बॉडी स्टेटेड हियर। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेबी सर्कुलर इज रिकॉग्निशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ पास्ट रिस्क एंड पास्ट रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। तो यहां पे एक वेरिफिकेशन एजेंसी बना दी है, राइट? PARRVA नाम से एक आपकी रजिस्ट्रेशन पूरी एजेंसी बन चुकी है। द फुल फॉर्म इज पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। पहले क्या होता था, देखो, पास्ट रिटर्न को वेरीफाई करने का कोई ऐसा फ्रेमवर्क नहीं था। सेबी यहां पे लेके आ गया एक नया फ्रेमवर्क जहां पे पास्ट रिटर्न्स को एज वेल एज पास्ट रिस्क को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। The aim is to introduce a regulatory mechanism to verify the claim of past risk as well as return, right? Made by, अभी देखो काफी लोग क्लेम करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हैं, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो एल्गो प्रोवाइडर्स हैं, वो सब क्लेम करते हैं कि हमारा इतना रिटर्न था, हमारा कम रिस्क था। कौन वेरीफाई करेगा इसको? तो ये वेरिफिकेशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क से भी लेके आया है जिसका नाम है पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। एक पूरी एजेंसी यहाँ पे सेबी ने बना दी है, राइट? तो ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे इंपैक्ट होने वाले हैं। आपको प्रोविजंस के नंबर्स याद नहीं करने हैं, ओके? अभी ये एजेंसी कौन बनाने वाला है, राइट? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होते हैं, CRA, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है सेबी ने फॉर इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पास्ट रिस्क एंड रिटर्न मेट्रिक। सेबी ने बोला, यार, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकती है जो इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर ले किसको? पास्ट रिटर्न को और पास्ट रिस्क को। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहां पे इसका पार्ट बन सकती है, राइट? वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर लेंगी कि ये रिटर्न्स जो दिख रहे हैं, ये रिस्क जो दिख रही है, ये सही से स्टेटेड है या नहीं है। इट वैलिडेट्स द पास्ट परफॉर्मेंस क्लेम बाय द इंटरमीडियरीज बिफोर दे आर एडवर्टाइज्ड टू द पब्लिक और दे आर पब्लिश्ड एज एन एडवर्टीजमेंट। तो बिफोर पब्लिशिंग एनीथिंग कि हमने इतना रिटर्न बना लिया, हमने इतना कम रिस्क दिया, पहले आप वेरिफिकेशन करवा लो। पहले आप क्या करो? वेरिफिकेशन करवा लो। किससे करवा लो? ये पर्टिकुलर एजेंसी से करवा लो। ये पर्टिकुलर एजेंसी कौन बन सकती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बन सकती है। इंश्योर्स दैट द इन्वेस्टर्स आर नॉट मिसलीड बाय द चेरी पिक्ड और मैनिपुलेटेड रिटर्न फिगर्स। काफी सारे लोग फिगर्स को और रिटर्न्स को मैनिपुलेट करते हैं, राइट? रिस्क को कम बताते हैं, रिटर्न को ज्यादा बताते हैं। ये सारी चीजें रोकने के लिए सेबी ने ये वाला इनिशिएटिव यहाँ पे लिया है, ओके? सो पीडीसी भी बनाए जाएंगे, बेसिकली इस फ्रेमवर्क से रिलेटेड डेटा सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो कौन बन सकता है डेटा सेंटर? एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही बन सकता है। एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही बन सकता है। जैसे इंडिया के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये क्या है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, राइट? तो वो कौन बन सकता है? सिर्फ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही बन सकता है। दैट कैन एक्ट एज अ डेटा प्रोसेसिंग एंड होस्टिंग एजेंट फॉर this particular platform. So what is the duty? It hosts the system for collecting, verification and transmitting the data for the verification. So अभी तक हमने एक तो ये प्लेटफॉर्म देखा, एक एजेंसी देखी और यहाँ पे पीडीसी देखा, ओके? आगे चलते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं। बेसिकली इनके बीच में रिलेशनशिप क्या रहता है? दिस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और पीडीसी, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या रहता है? तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप रहता है। ये प्रिंसिपल है और ये पीडीसी इसका एजेंट है, ओके? सो CRA इज बेसिकली द प्रिंसिपल एंड पीडीसी व्हिच इज द स्टॉक एक्सचेंज इज अ एजेंट. All the responsibilities and liabilities lies with the platform, with the agency, though the PDC does the technical processing. भले PDC टेक्निकल प्रोसेसिंग कर रहा है, डेटा कलेक्शन की, डेटा स्टोरेज की एंड ऑल, बट प्राइमरी लाइबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है? इस एजेंसी की, इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रहने वाली है, ओके? आप यहाँ पे देखो, मैंने सर्कुलर का स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है। सो CRA को ही इस प्लेटफॉर्म के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर
ऑथराइज किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, और कोई ये नहीं बन सकता, सिर्फ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही बन सकती है. Such a CRA shall engage with a recognized stock exchange which will serve as the data center. right? तो अगर आपको ये बनाना है, बेसिकली अगर आपको ये एजेंसी बनानी है तो आप कौन होने चाहिए? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होने चाहिए. और आपको किसके साथ टाइप करना पड़ेगा? एक पीडीसी के साथ. और पीडीसी कौन बन सकता है? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ही बन सकता है. इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप रहने वाला है वो किसका रहने वाला है? प्रिंसिपल और एजेंट का रहने वाला है. ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. फिर पीडीसी शैल हैव प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, हमने देख ही ली, राइट. और उनके बिहाफ पे सब काम करेंगे फॉर वेरिफिकेशन ऑफ रिस्क रिटर्न मेट्रिक. ओके. हाउएवर द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल ऑलवेज बी ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हियर. अभी बात करते हैं कि कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को एलिजिबिलिटी है सेबी के ये फ्रेमवर्क में आने की. तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा नहीं कि कोई भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी उठ के आ सकती है, नहीं, सिर्फ एक क्राइटेरिया है, उसी के बेसिस पे वो आ सकती है. ओके, बाकी नहीं आ सकती. सबसे पहले ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, 15 साल से उसका एग्जिस्टेंस होना चाहिए. कोई नई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी यहाँ एंट्री नहीं ले सकती. ऑब्वियसली दिस इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक ऑलरेडी वेल सेटल्ड प्लेयर को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी. अच्छा, उसके बाद इनकी नेटवर्थ जो है वो मिनिमम 100 CR की होनी चाहिए, राइट. तो आप यहाँ देख सकते हो कोई छोटी मोटी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो यहाँ पे एंटर ही नहीं कर सकती. ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस चाहिए 15 साल का, नेटवर्थ चाहिए 100 करोड़ की, और कम से कम 250 प्लस इशूअर्स को रेट किया हो ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चाहिए, राइट. लिस्टेड और प्रपोज टू बी लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज के केस में 250 प्लस इशूअर्स को लिस्ट किया हो, और उनके पास एक इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इन्वेस्टर को, तो डेफिनेटली वो ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के थ्रू आ पाएं और डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा पाएं. ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन भी यहाँ पे होना चाहिए. ओके, यही आपका पूरा यहाँ पे डिटेल में गिवन है. अभी स्टॉक एक्सचेंज, ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जो कि एक पीडीसी बन सकता है, तो देखो उसकी भी रिक्वायरमेंट है. मिनिमम ईयर ऑफ ऑपरेशन कितने होने चाहिए? 15 साल. नेटवर्थ यहाँ 200 करोड़ की नीड है. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के केस में 100 करोड़ था, यहाँ पे 200 करोड़ है. नेशन वाइड इनके टर्मिनल्स होने चाहिए, और ग्रीवियंस रिड्रेसल और ओडीआर यहाँ पे भी होना चाहिए, राइट. इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके बेसिकली सर्कुलर के अंदर ही गिवन है, जिसको मैंने क्या किया, टैबुलर फॉर्मेट में कर दिया है कन्वर्ट, ताकि आप लोगों को यहाँ पे इजीली याद रह पाएगा. प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे सेबी क्या करता है? सबसे पहले एप्लीकेशंस कॉल करता है फ्रॉम सीआरएस. तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अप्लाई करेंगी सेबी में कि हमको इस पर्टिकुलर एजेंसी के अंदर एनरोल होना है. सीआरए मस्ट टाई अप विद एलिजिबल स्टॉक एक्सचेंज. अब सीआरए को क्या करना पड़ेगा? किसी एलिजिबल स्टॉक एक्सचेंज से टाई अप करना पड़ेगा ताकि वो पीडीसी बन जाए, स्टॉक एक्सचेंज. सीआरए सबमिट जॉइंट एप्लीकेशन विद द पीडीसी कंसेंट. अब सीआरए ने जब टाई अप कर लिया है किसी स्टॉक एक्सचेंज से, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज से, तो वो क्या करेंगे? एक जॉइंट एप्लीकेशन दे देंगे कि हमको आप इस पर्टिकुलर एजेंसी में एनरोल कर दो. अगर एलिजिबल है तो सेबी क्या कर देगा? इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे देगा. और इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने के बाद यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उनके पास पूरा का पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि नहीं, जैसे कि वेबसाइट हो गया, सर्वर हो गया, राइट, एपीआईज हो गए. इन 3 months, 3 महीने के अंदर अंदर उनका पूरा टेक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो जाना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड और साइबर रिलायंस फ्रेमवर्क रिलेटेड सारे कंप्लायंस चेक कंप्लीट हो, और सिस्टम ऑडिट हो जाए स्टॉक एक्सचेंज इम्पैनल्ड ऑडिटर से. ओके, अभी देखो ये सिस्टम पे बहुत बड़ा डिपेंडेंस है. तो अगर ये सिस्टम सही चल रहा है, इसकी ऑडिट हो गई, ये कौन करता है? सिस्टम ऑडिटर्स करते हैं, जो जनरली सीसा करते हैं, राइट. सीसा एक क्वालिफिकेशन होती है, वो बेसिकली सिस्टम ऑडिटर्स होते हैं. वो चेक करते हैं कि सिस्टम के अंदर अगर 10 ट्रांजैक्शन सही से पास हो रहे हैं तो 10,000 ट्रांजैक्शन भी सही से पास हो सकते हैं, राइट. सेबी कंडक्ट्स द साइट विजिट, और ये सारी चीजें चेक करते हैं कि सारी है कि नहीं, और अगर सेटिस्फाइड है तो उनको फाइनल रिकॉग्निशन मिल जाता है. पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिलता है, उसके बाद आपको फाइनल रिकॉग्निशन यहाँ पे मिल जाता है. अभी इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आफ्टर फाइनल रिकॉग्निशन एक पायलट रन किया जाता है 2 महीने का, राइट. 2 महीने का पायलट रन दिया जाता है इन लोगों को, एजेंसी को और पीडीसी को, टू फाइन ट्यून द सिस्टम. मेट्रिक्स आर नॉट मेड पब्लिक. जो पायलट टेस्टिंग चल रही है
उसके अंदर पब्लिक में कुछ भी ऐसा नहीं पब्लिश किया जाता है, राइट। फीडबैक कलेक्ट किया जाता है रेगुलेटेड एंटिटी से, और फिर सेबी का अगर सब सेटिस्फैक्टरी हो तो उनको क्या किया जाता है, एक्सटेंशन दे दिया जाता है। मेथडोलॉजी फॉर वेरिफिकेशन टू बी क्रिएटेड बाय CRA इन लाइन विद इनपुट्स फ्रॉम टेक्निकल ग्रुप्स, इट कैन बी MIIs, AIs, राइट, RA, म्यूचुअल फंड, ये सब इनका पूरा टेक्निकल ग्रुप है, उससे सारे इनपुट्स लेता है CRA। और ओवरसाइट कमेटी का भी यहाँ पे रेफरेंस होता है। ओवरसाइट कमेटी क्या होती है उसके बारे में भी जल्दी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेसिकली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक मेथडोलॉजी डिफाइन करो, डिजाइन करो जो वेरिफिकेशन कर पाए। कैसे वेरिफिकेशन करना है उसकी मेथडोलॉजी बता दो, राइट। जो रिटर्न और रिस्क डेटा सबने पब्लिश करा है, इन्वेस्टर्स ने, एडवाइजर्स ने, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने, वो उसकी वेरिफिकेशन कैसे की जाए उसकी मेथडोलॉजी आप क्लियरली डिफाइन कर दो। सही है। कलेक्ट द डेटा पॉइंट्स फ्रॉम क्लाइंट से डेटा पॉइंट ले लो, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करनी पड़ेगी, एग्रीमेंट्स और ऑडिट ट्रेल भी यहां पे रखने पड़ेंगे, पब्लिक डिस्प्ले, ग्रीवियंस, डिस्प्यूट, डेटा प्राइवेसी, कंप्लायंस, इन सब चीजों का यहां पे ध्यान रखा जाएगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस एजेंसी की। पीडीसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या रोल रहेगा, होस्ट एंड रन द वेरिफिकेशन सिस्टम। तो जो वेरिफिकेशन सिस्टम है ना जो बनाया है उसको होस्ट करो और रन करो। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है, एजेंसी की रहने वाली है। मेंटेन डेटा सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड शेयर द इनपुट्स विद द एजेंसी। जो भी आउटपुट है, इनपुट्स है, वो आप किससे शेयर करोगे, एट द एंड एजेंसी से शेयर करोगे। कंडक्ट हाफ ईयरली ऑडिट, तो हर हाफ ईयर में, हर आधे साल में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिट भी करना पड़ेगा। एंड सपोर्ट द इन्वेस्टर क्वेरी। अब इसके अंदर बहुत सारे एनेक्स्चर्स हैं, आपके लिए इतने यूजफुल नहीं है सारे के सारे एनेक्स्चर, हम एकदम क्रिस्प मैनर में इस चीज को डिस्कस करने वाले, राइट। जो क्रक्स था वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लास्ट में MCQs भी करने वाले हैं इससे रिलेटेड, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अब एनेक्स्चर ये दे रखा है, उसके अंदर क्या दे रखा है कि इनपुट्स कहां से आते हैं, तो MII से आते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से। सर MII क्या होते हैं यार, एक्सचेंज हो गया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गया, डिपॉजिटर्स हो गया, ये सब एज अ होल मिलके क्या बनते हैं, MII बनते हैं, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बनते हैं। एम्फी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया, ये भी NAV डेटा प्रोवाइड करती है एज अ इनपुट टू द एजेंसी। और रेगुलेटेड पर्सन जितने भी हैं ये सब क्या करेंगे, जैसे आपके इन्वेस्टर एडवाइजर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए, ये सब क्या करेंगे, बेसिकली डेटा देंगे इनपुट के लिए इस पर्टिकुलर एजेंसी को, और ये एजेंसी उसको वेरीफाई करने वाली है। ट्रांसमिशन थ्रू दी APIs और फाइल अपलोड, या तो फाइल अपलोड करेंगे या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के जरिए आपको डेटा दे देंगे। PDC वेरीफाई करेगा, सेंड करेगा एजेंसी को, और उसके बाद एजेंसी क्या करेगी, उसको पब्लिश कर देगी ऑनलाइन कि ये हमारा वेरीफाइड डेटा है, ये बिल्कुल सही है, राइट। रिकॉर्ड कीपिंग इंपॉर्टेंट है, ये एजेंसी कब तक स्टोर करेगी इस आउटपुट को, सो स्टोर द वेरीफाइड आउटपुट that is shared with the clients and investors for a minimum period of 5 year, 5 साल तक इस पर्टिकुलर एजेंसी को यहाँ पे डेटा स्टोर करके रखना पड़ेगा। स्टोर द इनपुट एंड प्रोसेस डेटा, तो PDC को कब तक स्टोर करना है, 5 साल तक, इनपुट का और प्रोसेस डेटा। देखो प्रोसेस किसने किया है, PDC ने किया है, तो इनपुट और प्रोसेस डेटा PDC को स्टोर करना है। आउटपुट किसने वेरीफाई किया है, किसने पब्लिश किया है, इस एजेंसी ने किया है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने किया है, तो उसको वहां पे वेरीफाई करना है और स्टोर करना है 5 साल तक। सही है। तो आप देख सकते हो आपके सर्कुलर में भी यही चीज पूरी की पूरी मेंशन्ड है कि आउटपुट डेटा जो है वो हो गया स्टोर करना है, और PDC को क्या करना है, इनपुट डेटा और प्रोसेसिंग स्टोर करनी है। एनेक्स्चर B के अंदर कुछ गाइडलाइंस दे रखी है कि नो सेलेक्टिव शो केसिंग, कि आपने किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टर को, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को ही यहाँ पे हाईलाइट कर दिया कि इसका ही प्रोडक्ट अच्छा है या इसके इसमें रिस्क कम है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। शो केसिंग नहीं होनी चाहिए वहां पे। और भी बहुत सारी गाइडलाइन है जिसको आप सिर्फ एट ए ग्लांस पढ़ सकते हो, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी। ये एजेंसी क्या करेगा, एक ओवरसाइट कमेटी बनाएगा विद इन 2 months ऑफ द डेट इन प्रिंसिपल अप्रूवल। जैसे ही उसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया सेबी का, वो क्या करने वाला है, 2 महीने के अंदर वहां से एक ओवरसाइट कमेटी बनाने वाला है, जो क्या ओवरसी करेगी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों की एक्टिविटीज को ओवरसी करेगी कि ये सब सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके। और जो फंक्शंस है वो क्या रहेंगे, बेसिकली इंटरनल पॉलिसीज को अप्रूव करना। ये ओवरसाइट कमेटी क्या क्या करने वाली है, बाय एनुअल ऑडिट करेगी,
फ्रेमवर्क चेंजेस हैं तो उनको अप्रूव करेगी। जो भी वहाँ पे रेगुलेटरी प्रोसेस हो रहे हैं उनके रिगार्ड में आपको यहाँ पे अप्रूवल करवाना पड़ेगा इस ओवरसाइट कमिटी से। सही है। एनफोर्समेंट बाय सेबी, सेबी क्या एक्शंस ले सकता है? दे कैन टेक एक्शन टू इंस्पेक्ट, टू ऑडिट सीआरए रेगुलेशंस, इंटरमीडियरीज, एसईसीसी रेगुलेशंस, और वो सभी को बेसिकली यहाँ पे इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। और एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी है यहाँ पे। इंटरनल रेजोल्यूशन सबसे पहले किया जाएगा, अगर कोई भी इशू है तो पहले इंटरनल रेजोल्यूशन, नहीं सेट हो रहा है तो फिर ओवरसाइट कमेटी, वो भी नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल। और इन्वेस्टर्स जो कंप्लेंट करते हैं वो तो कहाँ पे जाती हैं? स्कोर्स में जाती हैं, सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम में जाती है। सर इस सर्कुलर से, इस मास्टर सर्कुलर से क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं? चेंजेस ये आने वाले हैं कि देखो पहले इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जो होते थे या रिसर्च एनालिस्ट होते थे वो पब्लिश ही नहीं कर सकते थे अपने पास्ट परफॉर्मेंस को एडवर्टीजमेंट्स में। वो ये नहीं बोल सकते थे देखो मेरे म्यूचुअल फंड का रिटर्न 20% आ रहा है, 25% आ रहा है। कभी आपने ऐसा एडवर्टीजमेंट नहीं देखा होगा, राइट? वो अपने पास्ट परफॉर्मेंस को एडवर्टीजमेंट में नहीं डाल सकते थे। न्यू रूल क्या है? नाउ दे आर अलाउड इफ मेट्रिक्स आर वेरीफाइड बाय द एजेंसी, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एंड एज पर द सेबी रूल्स। तो सेबी ने यहाँ पे जो फ्रेमवर्क बनाया है उसमें अगर ये वेरीफाई हो गया तो फिर आप उसको एडवर्टीजमेंट में यूज कर सकते हो, फिर क्या दिक्कत है? ओके। स्टॉक ब्रोकर्स फॉर एल्गो ट्रेडिंग वो क्या कर सकते थे? पास्ट डेटा और फ्यूचर रिटर्न्स को नहीं रेफर कर सकते थे, अब वो कर सकते हैं अगर वो एजेंसी से वेरीफाइड है, राइट? तो ये हमारा सर्कुलर था। अब फटाफट से कुछ एमसीक्यूज इसके बेसिस पे हम चालू कर लेते हैं, राइट? आप जानते हो हर वीडियो के अंदर हम ट्राई करते हैं कि या तो डिस्क्रिप्टिव लेके आए या फिर कोई नया कॉन्सेप्ट आपको समझाए, और एमसीक्यूज तो हम बहुत सारे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो फटाफट से एमसीक्यू प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू आपका आता है, ये जो एजेंसी बनाई है इसका फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म विच इज मेंशन्ड इन द सेबी सर्कुलर ऑल्सो? इस फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म क्या है? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, इस फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म क्या है? इस फ्रेमवर्क का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, पास्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन एजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज दिस एजेंसी बाय द सेबी? कौन इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है? इस फ्रेमवर्क के अंदर क्या सिर्फ एमफी कर सकता है? रिकॉग्नाइज म्यूचुअल फंड हाउसेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से भी ज्यादा है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या फिर रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी? कौन इसके अंदर एंटर कर सकता है? एवरीवन इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? बहुत ही सिंपल है यहाँ पे, राइट? बहुत ही सिंपल, एकदम स्ट्रेट है इसका आंसर। इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, जो सेबी का क्राइटेरिया मीट कर रही है वो कर सकती है। हु कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज दिस डेटा सेंटर अंडर द सेबी फ्रेमवर्क? इस डेटा सेंटर के अंदर कौन रिकॉग्नाइज हो सकता है? ऑब्वियसली हमने पढ़ा था यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, और कुछ मिनिमम क्राइटेरिया भी यहाँ पे गिवन है। व्हाट इज द पायलट पीरियड ड्यूरिंग द PDC and this agency operation before full implementation? आपको पूरा इंप्लीमेंटेशन करवाने से पहले कितना पीरियड देंगे सबसे पहले आपको? The correct answer here is option B, 2 months. What is the minimum net worth requirement for a CRA to be eligible to be recognized in this framework? एक CRA की मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए इस फ्रेमवर्क में रिकॉग्नाइज होने के लिए? इंपॉर्टेंट है।
And the correct answer here is 100 crore. Which entity serves as the data center under this framework? कौन सी entity को data center बनाया जाता है? तो recognized stock exchange को बनाया जाता है, हमने डिस्कस किया था. Which of the following condition must be met by the recognized stock exchange to qualify as the PDC? एक स्टॉक एक्सचेंज को PDC बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई करनी पड़ती है? Everyone in the comment section. सो उनको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मिनिमम 15 ईयर्स का उनका ऑपरेशन होना चाहिए और 200 करोड़ का उनका नेट वर्थ होना चाहिए. व्हाट इज द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन दिस एजेंसी एंड दिस डेटा सेंटर? सो ये एजेंसी और पीडीसी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? क्या रिलेशनशिप होता है इनके बीच में? इनके बीच में रिलेशनशिप होता है प्रिंसिपल और एजेंट का, राइट? फॉर हाउ लॉन्ग मस्ट द प्रवा एंड पीडीसी रिटेन द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू द वेरिफिकेशन एक्टिविटी? कितने टाइम तक इनको रिटेन करके रखने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स को? बेसिकली कितने टाइम तक इस एजेंसी को और पीडीसी को रिटेन करके रखने पड़ते हैं रिकॉर्ड्स? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर. मिलते हैं किसी और वीडियो में, राइट? और ये पूरा सर्कुलर आपके लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. जितना हमने बेसिकली कवर किया उस मेन क्रक्स को अगर आप कवर कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच. मिलते हैं किसी और वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.